हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशु हैक मैथ। आज हम क्लास 10th मैथ का यूनिट 6 करेंगे जो कि ट्राइंगल है। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा, ठीक है। इसमें हम समझेंगे ट्राइंगल क्या होता है और जो एक्सरसाइज में दे रखी हैं सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट, ये सब समझेंगे कि ये सब होते क्या हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि ट्राइंगल्स होते क्या हैं। चलिए लिखते हैं ट्राइंगल क्या होते हैं। ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल के नेम में ही लिखा है, देखो। ट्राई, ट्राई मतलब थ्री। एंगल मतलब, एंगल क्या होता है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करें आपस में तो यहाँ पे एक एंगल बनता है ना, ये एंगल कहते हैं इसे हम, है ना। जिस फिगर में थ्री एंगल हो, ठीक है, जिस क्लोज्ड फिगर में थ्री एंगल हो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल। या इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, अ क्लोज्ड फिगर विद थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स, है ना। जैसे कि मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ये एक ट्राइंगल है। इसमें कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, 1 2 3, थ्री साइड्स है ना। एंगल कितने हैं, 1 2 3, थ्री एंगल है और थ्री साइड्स हैं, ठीक है। ट्राइंगल इज अ टाइप ऑफ पॉलीगन विद थ्री साइड। हम ये भी कह सकते हैं ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल इज अ पॉलीगन, पॉलीगन ऑफ थ्री साइड्स, ठीक है ना। ट्राइंगल को हम पॉलीगन, जो पॉलीगन होते हैं, पॉलीगन क्या होता है हमारे, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स हमारी कितनी भी हों लेकिन वो क्लोज्ड फिगर रहनी चाहिए और जो उनकी जो सरफेस है वो कर्व्ड नहीं रहनी चाहिए, है ना। जैसे कि ये सरफेस है इनके स्ट्रेट लाइन में है ना, कर्व्ड नहीं है ना। जैसे सर्कल का जो सरफेस होता है साइड वाला वो कर्व्ड में होता है, तो इसलिए हमारा ये पॉलीगन, पॉलीगन नहीं होता, ठीक है। ये हमारा पॉलीगन है, ठीक है ना। पॉलीगन में कर्व्ड सरफेस नहीं रहती, ठीक है। और ये कौन सा पॉलीगन है जिसकी तीन साइड हो, तो उस तीन साइड पॉलीगन के कहते हैं हम ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। ट्राइंगल के हम टाइप्स पढ़ लेते हैं अब। ट्राइंगल किन किन टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। पहला मैं साइड के बेसिस बताता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है ना। साइड मतलब ये जो दे रखे हैं ना तीन साइड, ये इनके बेसिस पे हमारे तीन ट्राइंगल होते हैं। पहला कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब वह ट्राइंगल, दोज ट्राइंगल्स विच हैव सेम एंगल, मतलब विच हैव, ऐसे लिख सकते हो, इन विच ऑल एंगल्स आर सेम एंड साइड, साइड की जो लेंथ होती है ना वो भी क्या होती है, सेम ही होती है। साइड्स आर ऑल्सो सेम, ठीक है। जैसे कि मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें सारे एंगल्स इक्वल हो, इक्वल होंगे तो मतलब ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि ओवरऑल जो ट्राइंगल का जो सम होता है इंटीरियर एंगल वो 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री है और तीन एंगल बराबर हैं तो हमें इक्वल में डिवाइड करना होगा ताकि हमारा जो सम हो 180 में हो। तो हमने इक्वल में डिवाइड करके जो सम किया 180 डिग्री आ रहा है ना, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री में ये डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि एंगल इक्वल है इसलिए हमें बराबर रखना है। ऐसी जो ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये भी बराबर होनी चाहिए। जैसे कि ये अगर 2 है तो ये भी 2 होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होते हैं जिनमें सारी एंगल सेम हो और साइड साइड भी सेम हो, ठीक है। साइड जैसे कि मैंने 2 मान ली वो भी सेम है और एंगल मैंने 60 डिग्री जो होगी, मतलब ये तो याद रखना जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं उसमें जो सारे एंगल बनते हैं वो 60 डिग्री के बनते हैं हमेशा, ठीक है। अब हम दूसरा टाइप ऑफ जो साइड के बेसिस पे दूसरा टाइप ऑफ ट्राइंगल जो है हमारा वो क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है, दोज
triangles in which two sides are equal, ठीक है। और थर्ड साइड वो क्या होती है, वो डिफरेंट होते हैं, एंड थर्ड साइड इज डिफरेंट, ठीक है। थर्ड साइड इज डिफरेंट, जैसे कि ये और ये साइड के आपस में इक्वल है, इसको मैंने 2 सेंटीमीटर लिया तो ये भी हमारी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और आपने प्रीवियस क्लास में एक ये रूल पढ़ा होगा कि अगर जो साइड इक्वल है आपस में तो उसके अपोजिट एंगल भी, साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये भी एंगल, और इसका अपोजिट एंगल कौन सा है इस साइड का, ये, तो ये भी अगर ए एंगल है तो ये भी एंगल ए होगा, ठीक है। ये आपने रूल पढ़ा होगा ना, अगर जो सेम साइड हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, तीसरा साइड नॉट इक्वल हो, ठीक है। ऐसे हमारा एक और टाइप होता है स्केलेन ट्रायंगल, इसी में स्केलेन ट्रायंगल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोज ट्रायंगल्स इन विच all sides are different, all sides are different, ओके। जिसमें ऐसा ट्राइंगल जिसमें ना ये साइड इक्वल हो, ना ये साइड इक्वल, ना ये साइड इक्वल, ठीक है। जैसे कि ये मैंने एक ट्राइंगल मान लिया, ये 2 सेंटीमीटर दे रखी हो तो ये 3 सेंटीमीटर हो, ये 4 सेंटीमीटर हो, मतलब तीनों साइड नॉट इक्वल है, तो मतलब इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी नॉट इक्वल होंगे, ठीक है, नॉट इक्वल होंगे, ठीक है। अब हम अपना जो हमने इस पे अभी जो साइड के बेसिस पे टाइप्स देखे थे, अब हम एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल के टाइप देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के बेस पे हमारे ट्राइंगल के कितने टाइप हो सकते हैं, 3 टाइप हो सकते हैं, ठीक है। पहला कौन सा, एक्यूट एंगल, ठीक है। दूसरा कौन सा, राइट एंगल ये ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तीसरा कौन सा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि ये, जिसमें ऑल साइड्स क्या हो, 90 डिग्री से लेस हो। एक्यूट एंगल ट्राइंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, इन विच ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। जो ये एंगल और ये एंगल हमेशा 90 डिग्री से कम रहेंगी, मतलब 80 हो सकती हैं, 60 हो सकती हैं, 50 हो सकती है, कितनी भी रहे, ठीक है, 90 डिग्री से कम रहेंगी। और इनका सम कितना रहेगा, हमेशा 180 डिग्री रहेगा, इंटीरियर एंगल का कह रहा हूँ, ठीक है, ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, ठीक है, अंदर वाले एंगल्स की, ठीक है। ऐसे हमारा राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है इन विच वन एंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल इज एग्जैक्टली किसके इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री, इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। जैसे कि ये एक ट्राइंगल मान लेता हूँ मैं, जिसमें एक एंगल, जो ये एंगल है, जैसे कि मैं AB से एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, जिसमें जो B एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए हमेशा। ये एंगल कितने भी हों, लेकिन इनमें से 3 एंगल में से एक एंगल तो क्या होना चाहिए, हमारे 90 डिग्री होने चाहिए। ऐसे टाइप ऑफ ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसे हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है हमारा, इन विच जो एंगल हो, वन एंगल, एक ही एंगल, ठीक है, वन एंगल क्या होना चाहिए, इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। जैसे कि मैं ये मान लेता हूँ, ये हमारा 120 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि ABC ट्राइंगल है, जिसमें एक एंगल जो है B वो क्या है, 120 डिग्री, मतलब 90 से बड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्यों कहते हैं, अगर हमारा 90 से डिग्री एंगल मतलब 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। अगर किसी ट्राइंगल में ऑब्ट्यूस एंगल दे रखा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऐसी अगर 90 डिग्री होता है तो उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, और 90 डिग्री से सारे एंगल छोटे हों तो उसे हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। अब हमारा जो 10th क्लास का जो चैप्टर 6 ट्राइंगल वाला, इसमें हमें 2 चीज़ें गिवन है कि 2 चीज़ें के बारे में बहुत बातें करी गई हैं। एक तो सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स एंड एक
कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स। ठीक है, पहले तुम कॉन्ग्रुएंट समझते हैं कि क्या होते हैं। अगर कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट है मतलब दोज फिगर, फिगर कह लो या पॉलीगन कह लो, ठीक है, कोई भी एक ऐसा शेप जिसमें दोज फिगर या पॉलीगन्स हैव सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है, एक ऐसा फिगर या पॉलीगन जिसमें जो शेप और साइज है ना सेम हो। जैसे कि मैं ये ट्रायंगल, ये जो हमारा स्क्वायर मान लेता हूँ और एक ये भी स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर में क्या होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। इसके भी सारे एंगल क्या है, 90 डिग्री हैं। अगर इसके 1 सेंटीमीटर है, ये सारे 1 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ये सारे 1 सेंटीमीटर हो जाएंगे। एक ऐसा ही मैंने एक और 1 सेंटीमीटर ट्रायंगल जो स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर वाला। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, जो इनके जो साइज़ हैं, मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर जितना बड़ा है, 1 सेंटीमीटर जितना चौड़ा है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर जितना लंबा है, चौड़ा है ना। मतलब दोनों का जो साइज़ है वो सेम है। शेप क्या, दोनों का स्क्वायर है ना, स्क्वायर है दोनों, मतलब दोनों के जो शेप है और साइज है क्या है, सेम है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर कहेंगे। ऐसे हमारा सर्कल ले लो, ये सर्कल कितने रेडियस का है, 2 सेंटीमीटर का मान लो। एक और सर्कल ले लिया हमने, ये भी हमारा कितना है, 2 सेंटीमीटर का मान लिया। तो दोनों का जो रेडियस है कितना है, 2 सेंटीमीटर है। मतलब इनका जो शेप है, सर्कल है दोनों का, वो भी सेम है। और साइज कितना है, 2 सेंटीमीटर। रेडियस का साइज कितना होगा, दोनों का सेम ही होगा। तो मतलब ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन सिमिलरिटी में क्या होता है, सिमिलरिटी में क्या होता है, इन विच टू फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट हैविंग सेम साइज। ठीक है, शेप तो सेम होती है लेकिन जो साइज होती है वो सेम नहीं रहती। ठीक है, जैसे कि मैं सिमिलर एक सर्कल का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि ये सर्कल है, रेडियस कितना है इसका, 1 सेंटीमीटर। एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर का सर्कल है, ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल है। इसका जो शेप है क्या है, ये कौन सा शेप का है, सर्कल शेप का है। ये कौन से शेप का है, ये भी सर्कल शेप का है। शेप क्या है, सेम है, लेकिन जो साइज है इन दोनों का क्या है, डिफरेंट है। ये 1 सेंटीमीटर का छोटा सा वो छोटा सा सर्कल है, ये 3 सेंटीमीटर का बड़ा सा सर्कल है। मतलब दोनों की जो साइज है वो डिफरेंट है। तो ये दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। ठीक है, इन दोनों को हम सिमिलर सर्कल कह सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट सर्कल नहीं कहेंगे। ठीक है, यही होता है बेसिक डिफरेंस सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स में और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर में। कोई दो फिगर सिमिलर कब होंगी, जब उनके शेप सेम होंगे और साइज सेम नहीं होंगी। और कॉन्ग्रुएंस कब कहेंगे, जब उनकी शेप एंड साइज दोनों इक्वल हो। ठीक है, शेप भी इक्वल हो, जैसे कि शेप दोनों का स्क्वायर है और साइज दोनों का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर है लेंथ एंड ब्रेथ, दोनों इक्वल है ना। मतलब शेप एंड साइज इक्वल होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंट में, और सिमिलैरिटी में ओनली शेप इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब हम अपने कुछ जो बेसिक इन सब से कंक्लूजन निकालते हैं वो लिखते हैं। हमारे यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल सकता है, कि जो ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्या कह रहा हूँ मैं, जो हमने अभी कॉन्ग्रुएंट समझा, कॉन्ग्रुएंट जो ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कह लो या कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स कह लो। ठीक है, वो क्या होंगे, अगर सिमिलर होंगे, जो सारे कॉन्ग्रुएंट शेप होते हैं, जो मतलब सारे कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन होते हैं ना, वो सिमिलर होते हैं। लेकिन इनका जो कन्वर्स, मतलब इनका जो उल्टा है, वो सही नहीं होता है। मतलब ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स या सिमिलर पॉलीगन्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर होंगे और सिमिलर जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, जैसे कि ट्राइंगल है ये और एक ये ट्राइंगल है, और एक और ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये एंगल मैं जैसे कि
40 डिग्री मान लेता हूँ, ये मैं 80 डिग्री मान लेता हूँ, ये 60 डिग्री मान लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल है। ऐसी एक ये ट्रायंगल है 40 डिग्री, 80 डिग्री और एक 60 डिग्री का। एक ये ट्रायंगल है 40 डिग्री, मतलब सेम एंगल के मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका जो साइड है मैं 1 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, ये 2, ये 3, ऐसी ये 1 मान लेता हूँ, ये 2 मान लेता हूँ, ये 3 मान लेता हूँ, ये मैं 2 मान लेता हूँ, ये 4 मान लेता हूँ, ये मैं 6 मान लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों जो ट्रायंगल है क्या है आपस में, ऑल प्रॉपर्टीज आज सेम आ रही है। इन दोनों का जो एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल 40-40, जैसे कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी के वार ट्रायंगल मान लेता हूँ, इसको XYZ ट्रायंगल मान लेता हूँ। ठीक है, जो ए एंगल है और जो पी एंगल है सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। ऐसे जो बी एंगल है, ऐसे जो क्यू एंगल है, इनके भी जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। सी एंगल और आर एंगल ये भी सेम है आपस में, मतलब ऑल एंगल्स आर सेम, मतलब इनकी जो शेप है वो तो सेम है। ठीक है, और साइज क्या है इनकी, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तीनों की जो साइड है, एक 1 सेंटीमीटर की, एक 2 सेंटीमीटर की, एक 3 सेंटीमीटर की, इनकी भी जो साइज है वही सिमिलर है इसकी जैसी। तो मतलब ये जो ट्राइंगल है ABC और ये जो ट्राइंगल है PQR, इनको हम क्या कह सकते हैं आपस में, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कह सकते हैं। लेकिन और इनको मैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, मतलब ये दोनों आपस में सिमिलर भी दिख रही हैं, मतलब इनको मैं सिमिलर भी कह सकता हूँ और कॉन्ग्रुएंट भी कह सकता हूँ। ये लाइन लिखी है, जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं। ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, आपस में कुछ भी डिफरेंट नहीं दिख रहा, मैं कह सकता हूँ ना ये दोनों सिमिलर चीज़ें हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 10 रुपीज़ का नोट 10 रुपीज़ रखूँ और यहाँ पे 10 रुपीज़ रखूँ, दोनों आपस में सिमिलर ही दिखेंगे ना, बस वही रखा है। दोनों ट्रायंगल रखे हैं आपस में, ये दोनों आपस में सेम जैसे दिख रहे हैं, इसलिए हम इसको सिमिलर भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, इन दोनों का जो साइज है क्या डिफरेंट है, लेकिन जो शेप है, दोनों का शेप क्या ट्रायंगल ही है, लेकिन जो साइज है इसका इन दोनों से डिफरेंट है। मतलब ये दोनों आपस में सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं हो सकते, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं वो आपस में सिमिलर ट्रायंगल हो सकते हैं। ठीक है ना, बस यही लाइन लिखी है मैंने। ठीक है, अब हम अपना जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, जो किसी भी जो दो ट्रायंगल है उसको हम सिमिलर किस बेसिस पे प्रूव कर सकते हैं, किस बेसिस पे हम कह सकते हैं, वो लिखते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स। ठीक है ना, ये इसमें 4 टाइप्स होते हैं, एंगल एंगल, दूसरा एंगल एंगल एंगल, तीसरा साइड एंगल साइड, चौथा साइड साइड साइड। इन चार मतलब जो ये 4 चीज़ें हमें, इन 4 टाइप्स के बेसिस पे हम किसी भी जो दो ट्रायंगल हैं उनको हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, ये जो हमारी एक्सरसाइजेस आएंगे हम उनमें हमें दे रखा होगा क्वेश्चन में, जैसे कि ABC और XYZ को सिमिलर प्रूव करो, तो हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जैसे कि दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया मैं, जिसमें मैंने एक ये ABC मान लेता हूँ ट्रायंगल, एक PQR ट्रायंगल मान लेता हूँ। ठीक है, इनका जो आपस में एंगल है और इनका जो आपस में एंगल, जैसे इसको मैं x मान लेता हूँ तो ये भी x हो जाएंगे, इनको y मान लेता हूँ तो ये भी y हो जाएंगे। ठीक है, अगर किसी दो ट्रायंगल का कोरस्पोंडिंग एंगल सेम हो, जैसे कि एंगल A और एंगल P इक्वल है, एंगल A इक्वल टू में एंगल P है ना, और ऐसे एंगल B इक्वल टू में क्या है, Q। ठीक है, बस ये प्रॉपर्टी यही कहता है, अगर किसी दो ट्रायंगल का कोरस्पोंडिंग एंगल, जैसे कि एंगल A इक्वल टू में एंगल P है और एंगल B इक्वल टू में एंगल Q है, ये हमारे क्या होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल आ रहा है, तो उसको हम एंगल एंगल प्रॉपर्टी के बेस पे सिमिलर ट्रायंगल कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला प्रॉपर्टी कहता है। ऐसे हमारा थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इसको मैं जैसे सी एंगल है, इसमें मतलब 3 एंगल के बेसिस पे हम सिमिलर प्रूव करते हैं। जैसे कि ये C एंगल है, ये R एंगल है, इसको मैं Z मान लेता हूँ तो ये भी हमारा Z हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल में एंगल, जो दो ट्रायंगल दे रखी हैं, अगर किसी दो ट्रायंगल में उनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल है, तीनों एंगल कोरस्पोंडिंग जो तीनों एंगल है
वो आपस में सेम हो। जैसे कि इसमें क्या होगा, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, ऐसी एंगल जो बी है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर किसी दो ट्रायंगल में उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, सारे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स एक्स, मतलब पहला ए है, इनका पी है, इसका बी है, इसका सी है, मतलब किसी भी ट्रायंगल का सारे एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के सारे एंगल के कोरोस्पोंडिंग एंगल के इक्वल हो, तो हम उसे एंगल एंगल एंगल, जैसे कि ये एंगल इक्वल आ गया, ये एंगल हो गया और ये एंगल इक्वल आ गया, तो हम एंगल 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 के बेसिस पे किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके। आए समझ में? जैसे कि हमें क्वेश्चन दे रखा होगा कि इसको प्रूव करो, तो हम पहले क्या करेंगे, उन दोनों ट्रायंगल के आपस में एंगल को पहले इक्वल आने की कोशिश करेंगे। इक्वल आ जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम उन दोनों को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी साइड एंगल साइड क्या होता है, जैसे कि एक ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे ए बी सी और एक पी क्यू आर। ठीक है, मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। ठीक है, इसमें एक एंगल है एक्स, इसमें भी एक एंगल एक्स इक्वल है, ये जो साइड है और ये जो साइड है, इसको मैं 2 मान लेता हूँ, इसको मैं 3 मान लेता हूँ। ठीक है, और ये जो एंगल है, ये जो साइड है, इसको मैं 4 मान लेता हूँ, ये जो साइड है इसको मैं 6 मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, साइड एंगल साइड के बेसिस पे किसी ट्रायंगल को हम कैसे सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, हमें क्या गिवन है, एंगल जो बी है और एंगल क्यू है, दोनों आपस में क्या इक्वल है ना, दोनों के जो एंगल है कितना एक्स है। मैं क्या कहता हूँ, पहले तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू में एंगल क्यू। ठीक है, और जो साइड ए बी है, जो साइड ए बी है और जो साइड पी क्यू है, इन दोनों का जो रेशियो कितना आ रहा है, 2/4, मतलब 2 1 2 2 2 4, कितना आ रहा है, 1/2। ऐसी जो साइड हमारी बी सी है जो हमें गिवन है, और जो साइड क्यू आर है वो कितना है, 3/6, 3 1 3 3 2 6, ये भी कितने इक्वल आ रहे हैं, 1/2। मतलब क्या कह सकता हूँ, ये जो साइड है, ये जो एंगल है और ये जो साइड है, इसको मैं साइड एंगल साइड, जो तीनों इसका जो रेशियो आ रहा है साइड साइड का वो इक्वल आ रहा है, जो एंगल आ रहा है वो भी इक्वल आ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर किसी भी दो ट्रायंगल में उनके जो एक एंगल क्या हो, इक्वल होनी चाहिए, और दो साइड क्या होनी चाहिए, दो साइड उनके कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, तो उनको हम साइड एंगल साइड के बेसिस पे क्या कह सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं। नहीं आया समझ में? देखो क्या कह रहा हूँ मैं, एक ये ट्रायंगल दे रखा है, एक ये ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, हमें गिवन है ये जो साइड है 2 है, ये जो साइड 4 है, या ये जो साइड है 3 है, और ये जो साइड है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैंने एंगल जो बी है इसमें जो एक्स एंगल है, और जो इसमें जो एंगल किया वो एक्स एंगल है, मतलब एंगल बी और एंगल क्यू सेम दे रखा है। पहली प्रॉपर्टी मतलब जो साइड एंगल साइड में एक चीज़ तुम्हारी एंगल वो इक्वल आ गई। अब हमें क्या करना है प्रूफ, जो इनका जो साइड है, एंगल के जो साइड में दो साइड हैं, मतलब जिन दो साइड से जो एंगल बना है ना, उसी साइड का रेशियो, कोरस्पोंडिंग रेशियो, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब सेम साइड के जो रेशियो होने चाहिए वो इक्वल आने चाहिए। जैसे कि ए बी और पी क्यू का रेशियो कितना आया, 1/2। ऐसी बी सी और क्यू आर का रेशियो मतलब जो डिवाइड दे रखा है ना, मतलब बी सी रेशियो क्यू आर, मतलब बी सी डिवाइड क्यू आर, इनका जो रेशियो कितना आ रहा है 1/2, मतलब ए बी और पी क्यू का रेशियो और बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो, दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, जो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड है उनका जो रेशियो है वो सेम है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो साइड एंगल साइड के बेसिस पे मैं इन दोनों ट्रायंगल को क्या कह सकता हूँ, सिमिलर ट्रायंगल कह सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, इनका बेसिक यही होता है कि अगर कोई ट्रायंगल है उसमें उनके जो कोरस्पोंडिंग 2 साइड्स हैं, इसकी मैं डेफिनेशन में लिखता हूँ, इफ़ इन 2 ट्रायंगल, इफ़ इन 2 triangles one angle is equal to their corresponding angle equal to their यहाँ पे their लिखना है, their जो हमारा दूसरा ट्रायंगल है उसके कोरस्पोंडिंग एंगल के इक्वल है, एंगल एंड जो उनकी जो
टू साइड्स है एंड टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इन द सेम रेशियो विद अदर ट्राइंगल। ठीक है ना, क्या कहा मैंने, एक एंगल, मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है तो पहले आपको एक एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और जो एक एंगल से मतलब जो जिन दो साइड से जो एंगल बन रहा है उनका साइड जो का रेशियो, कोरस्पोंडिंग रेशियो क्या दिखाना है, सेम दिखाना है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी है। और साइड साइड में क्या करते हैं हम, जैसे ये एक ये दो ट्राइंगल मैंने मान लिया ABC PQR। ठीक है, अगर ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 6 है, तो यहाँ से हमारा पहले क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल के जो कोरस्पोंडिंग साइड है उनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो AB और PQ का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। AB अपॉन PQ का रेशियो कितना आएगा, 2/4। कितना आया, 2 1 2 2 2 4, कितना आया, 1/2। ऐसे में AC और PR का रेशियो निकालता हूँ, AC अपॉन PR। AC कितना है, ये +1 है। ठीक है, पॉजिटिव में 1 अपॉन PR कितना है, 2। ठीक है, ऐसे में BC और QR का रेशियो निकालता हूँ, BC और QR का रेशियो कितना आएगा, 3/6। 3/6, 3 1 3, 3 2 6, क्या आया, 1/2। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि अगर दो ट्राइंगल के कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो देन दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, जैसे कि मैंने पहला कोरस्पोंडिंग साइड क्या हमारा AB/PQ, दूसरा कोरस्पोंडिंग साइड क्या है AC/PR, AC/PR, तीसरा क्या है हमारा BC कोरस्पोंडिंग साइड क्या है QR। इन तीनों का जो साइड का रेशियो है क्या आ रहा है, 1/2 1/2 एंड 1/2, तीनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो वही कह रहा हूँ, अगर इन दोनों ट्राइंगल का जो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल आ जाए तो हम उसको साइड प्रॉपर्टी के बेसिस पे उन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर ट्राइंगल कह सकते हैं। सिमिलर ट्राइंगल को कैसे दिखाते हैं, जैसे कि जो ABC ट्राइंगल है वो PQR ट्राइंगल के सिमिलर है, ये सिमिलर शो करने का साइन है। ठीक है, ABC ट्राइंगल क्या हो गया हमारा, PQR ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। इन चारों, ये जो हमारी चार प्रॉपर्टी है, इन चारों प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम किसी भी दो ट्राइंगल को हम सिमिलर ट्राइंगल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे हमारा जो इंट्रोडक्शन वीडियो होता है ख़त्म होता है। और जो इस चैप्टर में हमारे जो थ्योरम्स दे रखे हैं उसको मैं एक्सरसाइजेस करवाने से पहले प्रूव करके आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।